हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अब बहुत आराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमने ना 3 चीज़ों पे चर्चा की है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे चर्चा हम कर चुके हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे हम चर्चा कर चुके हैं, और बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और तीनों पे बेस्ड आपने कल टेस्ट भी दिया है। बाबू देखो वो ना टिपिकल लेवल है। अगर मैं बात करूं 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन की, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जैसे कल आपने देखे हैं। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो 6 नंबर में बेटा सब्सक्रिप्शन का इतना तगड़ा लेवल नहीं आएगा। 6 नंबर में बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का कोई लेवल नहीं आता बेटा, या 6 नंबर में बेटा कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कोई बहुत तगड़ा लेवल नहीं आता। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या चीज़ है, बेसिक सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या चीज़ है बेटा, और आप निभा लोगे बहुत आराम से। आज से 6 नंबर के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये देखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखोगे सब्सक्रिप्शन वही टूचा मुच्चा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बस, ठीक है ना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग देखोगे तो बेटा क्या देखोगा, मैच फंड मैच एक्सपेंसेस, बस, कोई बात ही नहीं कर रखी इससे ज्यादा उन्होंने, ठीक है ना बेटा। आराम से रीड करेंगे, आज एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे। आज स्पीड ऐसा होगा कि आज एक क्वेश्चन होगा, कल से क्या करेंगे बेटा 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्लास में, ठीक है जी। और ये चैप्टर 5 से 7 दिन चलाएंगे बेटा, बस अब बड़े क्वेश्चन करने। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, और फिर बेटा सेकंड बुक शुरू, ठीक है जी। चलो बेटा मैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 पर हूं, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 19 की बात करेंगे, पहले आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे बेटा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाबू बोलता है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 19। बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देता है मॉडर्न क्लब का न्यू दिल्ली 31 मार्च 2019 का। चलो जी रीड करते हैं बेटा, देखते हैं। बाबू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट साइड बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। पहले एक चीज मेरी बहुत आराम से सुन लेना, मुझे नहीं पता आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लेवल का पढ़ा है, लेकिन बेटा मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको ऐसी बता दूंगा जो आपको बेटा बहुत इजी लगेंगी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितनी भी चीज़ रिसीट साइड आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ये 2 ही जगह जा सकती है। रिसीट है या तो इनकम, अगर रेवेन्यू रिसीट होगी, रेगुलर रिसीट होगी, डे टू डे रिसीट होगी, तो बेटा इनकम साइड, और नहीं तो बेटा लाइबिलिटी साइड। बस एक आइटम छोड़ दो जो सबसे पहले लिखा हुआ है, टू बैलेंस बीडी। बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, और मैंने आपको कहा था इट इज मोर और लेस अ कैश अकाउंट। तो यानी कि जो ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है। अब बच्चा क्या करता है, मतलब मैं बोलता हूं बच्चा प्रिंसिपल ही रॉन्ग लगाता है। रिसीट साइड में से फिगर उठा के एसेट साइड लिख देगा। यार तरस आता है मुझे ऐसे बच्चों पर, तुम्हें बेसिक्स नहीं पता यार। रिसीट साइड जा ही 2 जगह सकती है, एक इनकम या लाइबिलिटी। इनकम की चीज आप लाइबिलिटी में 1-2 समझ आता है, फिर भी डाइजेस्ट होता है, लेकिन ये चीज लाइबिलिटी में थी, आपने इनकम में लिख दी, वो भी समझ में आता है। यहां से चीज एसेट में कैसे चली जाती है, मुझे ये नहीं कभी समझ में आया। समझ आई बात? तो ये गलती ना हो जाए आपसे बेटा। चलो जी पेमेंट की बात करते हैं। अब अगेन पेमेंट बेटा या तो रेवेन्यू हो सकती है या बेटा कैपिटल हो सकती है। रेवेन्यू ही तो कहां जाएगी, एक्सपेंडिचर। रेकरिंग या रेवेन्यू ही तो कहां जाएगी बेटा, एक्सपेंडिचर। और अगर बेटा कैपिटल नेचर की हुई तो कहां जाएगी, इट रिजल्टेड इनटू एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट ही तो बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना बाबू, तो एसेट में चली जाएगी। एक बात और बेटा, जितनी भी चीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दी हुई है, इनकी पोस्टिंग एक ही जगह होगी, ये एक ही जगह जाएंगे बेटा। और बाबू जितनी भी पोस्टिंग आपको बाद में एडजस्टमेंट में दी गई है, हर एडजस्टमेंट का नियम है बेटा, वो 2 जगह पे जाती है। एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह पे लिखी जाती है बेटा, और जितनी बात रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी गई है, ये एक ही जगह पे लिखी जाएगी, ठीक है बेटा। अभी आज आप सीख लो मुझसे ये बात। चलो खैर बढ़ते हैं आगे। बेटा मुझे देखो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। खैर चलो अच्छा एक बार फटाफट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी पढ़ देता हूं। बाबू सब्सक्रिप्शन दिया है रिसीट में, इसके बिना क्वेश्चन बन जाए ऐसा हो नहीं सकता वैसे। इंटरेस्ट, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये क्या चीज है, स्पेसिफिक डोनेशन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करेगा।
मैच फंड दिया हुआ है आपको, अगेन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद मैच फंड, मिसलेनियस रिसीट, सेल ऑफ ग्रास, ठीक है जी। पेमेंट में मैच एक्सपेंसेस, अगर आप देखोगे रिसीट साइड मैच फंड और पेमेंट में मैच एक्सपेंसेस, पता है ना इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। चलो जी, रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है जी, पढ़ दिया मैंने एक बार। बेटा एडजस्टमेंट पढ़ता हूं, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 ऑफ मार्च 18 और 31 ऑफ मार्च 19। बस आपको पता है आप सब्सक्रिप्शन पे क्या क्या देख के आए हो बेटा, ठीक है ना, नेक्स्ट टू हेल्थ, ठीक है ना, नर्क देख के आए और क्या बता रहा है आपको, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको कैसे खाना है आपको पता है बेटा। आगे बेटा सैलरी के भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देता है, देखेंगे। चलो सैलरी में कभी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन आज पढ़ लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या देता है बेटा, कहता है 31 मार्च 18 को क्लब के पास इन्वेस्टमेंट थी 12,000 की, फर्नीचर था 10,000 का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे बेटा 20,000 रुपए के, ठीक है जी, थे तो बहुत अच्छी बात। और आपको कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो 31 मार्च 19 को और एक बैलेंस शीट बना दो एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रीशिएटिंग फर्नीचर 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25%। बहुत अच्छी बात इसने जो बोलती है। अब एक बात बता देता हूँ, कोई एडजस्टमेंट छूट ना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट जिन जिन चीजों पे है उन चीजों के आगे डॉट लगा देते हैं, ठीक है जी। बाबू सब्सक्रिप्शन पे आप देख रहे हो बेटा, सबसे पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो मैंने बेटा सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा दी और आपका करने का पेपर में तरीका बिल्कुल सेम होगा जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है बेटा। उसके बाद सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, पेमेंट साइड में तीसरे नंबर पर सैलरी दी गई है, डॉट लगा दो। उसके बाद बेटा बात करता हूं, क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। अगर पेमेंट साइड में ढंग से देख पा रहा हूं, फिफ्थ आइटम इन्वेस्टमेंट है बेटा, सेकंड लास्ट आइटम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फर्नीचर है नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चिपका लिया आपने, डॉट लगा ली। लो सामने देखना मेरी तरफ बेटा, इसने मुझे पता है क्या कहा कि 31 मार्च 19 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर दो। लो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, लेकिन अभी 1 मिनट आप सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ। इसने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर दो, कर देंगे जी, फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। मैं इस पीरियड के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा जैसा कि क्वेश्चन ने मुझसे डिमांड रखी है बेटा। और इसने मुझे कहा कि बैलेंस शीट भी बना देना एज ऑन दैट डेट, इस डेट की बैलेंस शीट भी बना देना, ठीक है ना। लो लेकिन बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा मुझे और बहुत कुछ चाहिए, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन ने मुझसे मांगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, और बेटा इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। लो अब एक बात सुनना बेटा, बाबू मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, मैं बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करूंगा, क्वेश्चन है जो मुझसे मांगी है बेटा। हमें कब पता लगेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? अगर ये बैलेंस शीट टैली हो गई बेटा, बिल्कुल मीट आउट हो गई, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। इसे बैलेंस शीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फीचर है बेटा, ये बैलेंस होती है। अगर बेटा लायबिलिटी और एसेट बराबर आ गए, इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। लेकिन बेटा आपको बता देता हूं, इसके लिए मुझे एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सुनना बहुत आराम से, मेरी बात को सुनना। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से रीड किया है ना, इसने आपको ना 3 चीजें दी हैं बेटा ओपनिंग की। इसने बोला इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 31 मार्च 18 के दिन ये थे, दिया था ना बेटा एडजस्टमेंट में। अगर आपने पढ़ा, 3 एसेट का नाम दिया इसने और बोला ये 31 मार्च 18 को एग्जिस्ट करती थी। बेटा मैं 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट भी बनाऊंगा और वहां से क्या करूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। बैलेंसिंग फिगर का नाम आएगा कैपिटल फंड। बेटा जो चीज
एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में कैपिटल होती है, वही चीज एक एनपीओ में कैपिटल फंड होता है। ठीक है ना बेटा, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ओपनिंग की, और बेटा क्या होगा, बैलेंस शीट का अगेन बेटा क्वालिटी क्या है, वो बैलेंस होनी चाहिए। एसेट मुझे दी हुई है, मुझे लाइबिलिटी दी नहीं हुई बेटा, मैं लाइबिलिटी से बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा कैपिटल फंड, और इस कैपिटल फंड को बेटा यहां पर पोस्ट कर दूंगा ओपनिंग कैपिटल फंड के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो क्लोजिंग कैपिटल होगी बेटा पिछले साल की, वही तो अगले साल की ओपनिंग कैपिटल होगी बेटा। मैंने यहां से कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकाला, यहां चिपका दिया कैपिटल फंड। ठीक है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, हो सकता है इनकम साइड शुड बी ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड, हो सकता है ना बेटा, इनकम में भी ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज्यादा हुई और खर्चे कम हुए तो बेटा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट नहीं, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। ठीक है ना, हम नाम लिखते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर बेटा एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम तो बेटा नाम नेट लॉस नहीं आएगा, यहां पर नाम आएगा डेफिसिट। ठीक है बेटा, या तो आंसर आएगा सरप्लस या आंसर आएगा डेफिसिट। अगर सरप्लस आया तो बेटा कैपिटल फंड में जोड़ देना, अगर डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड से माइनस कर देना। अगर किसी ने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी तो उसको सारी बातें याद आ गई होंगी। यहीं पर बेटा कैपिटल, और सबने शक्लें नीचे कर ली भाई, समझ गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नहीं भी बनाई कोई टेंशन नहीं बेटा। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में आप करते क्या थे, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे, नेट लॉसेस माइनस कर देते थे। मैं काम वही कर रहा हूं बेटा, लेकिन नेट प्रॉफिट का नाम सरप्लस, नेट लॉसेस का नाम यहां पर डेफिसिट हो जाता है। ठीक है जी, आपने बहुत सारी चीजें मुझसे सीखनी है, जल्दी मत करना। मैंने बोला कि आज का मेरा टारगेट एक क्वेश्चन है, रोज 2 करूंगा लेकिन आज 1 करूंगा। ठीक है, पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। और बेटा मेरे पास ना हमेशा स्पेस की कमी रहेगी बेटा, आगे तो बहुत सारा मैटर बढ़ जाएगा, तो बेटा आप थोड़ा मैनेज करना, मैं छोटा छोटा लिख दूंगा। ठीक है जी, तो बेटा मैंने बैलेंस शीट बना दी, ओपनिंग बैलेंस शीट है बेटा, ये वो बैलेंस शीट है जो 31 मार्च 18 की है बेटा। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया बेटा इसका। चलो प्यारे बच्चों, फटाफट से मेरे साथ साथ चलेंगे और लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या पोस्ट करेंगे बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लो। रिसीट साइड में सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी, और बेटा पेमेंट साइड में सबसे नीचे लिखा है टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो बेटा सबसे पहले हम बैलेंसेस को पोस्ट करते हैं। अगेन साल के शुरू के दिन कैश का बैलेंस 2300 रुपए है, और बेटा जब साल खत्म हुआ तो बेटा कहता है बैलेंस सीडी 31 मार्च 19 को 18,780 रुपए। ठीक है ना बेटा बाबू, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ कैश बेसिस, और मैंने आपको बताया था इट इज मोर और लेस अ कैश अकाउंट, और बेटा कैश बिजनेस के लिए एसेट होती है। ठीक है ना जी, तो बेटा ओपनिंग कैश 2300 रुपए, और बेटा क्लोजिंग कैश, सबसे पहले मैंने बेटा कैश की बात करी, मैंने और कोई बात ही नहीं कही। लो प्यारे बच्चों, पहले बताओ इतनी बात ओके क्या? कैश बिजनेस के लिए एसेट है बेटा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कब दिया होगा? 1 अप्रैल 18 को। 1 अप्रैल 18 या 31 मार्च 18 में कोई फर्क थोड़ी है बेटा, एक ही तो डेट है बेटा। ठीक है ना, तो मैंने चिपका दिया कैश 2300, और बेटा 31 मार्च 19 का कैश देता है, मैं 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैंने कैश चिपका दिया। देख लो बेटा, इन 2 बात में किसी को दिक्कत तो नहीं। ये मत कहना चैप्टर मुश्किल है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपकी छुट्टियां इसको मुश्किल बना देंगी। मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, इस चैप्टर में कुछ भी तो नहीं है, जितनी मुश्किल बात होनी थी ना कर चुके, अब सिर्फ आसान बात करनी है। इतनी बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ूं आगे। देख लो एक बार अच्छी तरह से कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया है। आपका स्टार्ट करने का तरीका यही रहेगा जैसे मैंने शुरू किया। ठीक है जी बेटा, सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट है, ठीक है, करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, आपने मेरे साथ साथ बहुत बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया, मैं बेटा बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा, आप मैनेज करना। बाबू सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा बेटा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट वर्ड नहीं लिखूंगा मैं। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं, रिसीट एंड पेमेंट साइड में 2 साइड लिखा है, तो सर यहां पर कहां लिखूं?
बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं 56400, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो एक बार मेरी तरफ, ठीक है। और बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी फॉर एनी बिजनेस, लेकिन बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां पर मतलब क्या है, मेरे को पैसा मिलना बाकी है, और मिलना बाकी है तो बेटा मेरे लिए यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है, ठीक है ना बेटा। बाबू 2 बार दिया हुआ है, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लो प्यारे बच्चों, एसेट होता है बेटा, तो एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है टू साइड, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 और बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6000। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, किस नाम से आएगी, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा अभी तक। लो सामने देखना, अब 1 मिनट मेरी तरफ। मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, जितनी चीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है इसको मैं एक जगह पर पोस्ट करूंगा, और जितनी चीज एडजस्टमेंट में दी हुई है मैं 2 जगह पोस्ट करूंगा। सामने देखना मेरी तरफ, यहां से क्लियर करना बात को। बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ था सब्सक्रिप्शन 56400, दोबारा इसे कहीं नहीं दिखाऊंगा। मैंने बोला ना एक जगह पोस्ट करूंगा, कर दिया मैंने एक जगह पर पोस्ट, यहां देखो यहां पोस्टिंग करी इसकी। और बेटा मैंने क्या बोला, जो भी चीज एडजस्टमेंट में दी हुई है मैं उसे 2 जगह दिखाऊंगा। अब ये देख लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में थे, 2 जगह दिखाने की प्रॉमिस है, एक जगह तो यहां दिखा दिया, दूसरी जगह भी दिखाऊंगा। दिखाओ, इधर देखना मेरी तरफ। मैंने अभी बोला ये एसेट है, एसेट है, ये ओपनिंग एसेट, ये क्लोजिंग एसेट, तो दिखाओ ना सर। ये लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आप पूरा लिख लेना, मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है जी। ओपनिंग एसेट है कितना 4000, और क्लोजिंग एसेट कितनी है बेटा 6000। लो जी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000 दिखा दिया एडजस्टमेंट को 2 जगह, और यहां से बेटा एक बैलेंसिंग फिगर आई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 58400। लो जी रिकॉर्ड करो, यहां पर 2 साइड पोस्टेड है बेटा, तो यहां पर आएगी बाय साइड और नाम आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 58400। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों अभी तक। देख लो बेटा, मैंने सिर्फ 2 ही बातें लिखी है, मैंने कैश की एडजस्टमेंट करी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, चिपका दिया। एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह, और कोई चीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी है तो सिंगल साइड। अगर आपने प्रिंसिपल गलत लगाया ना बेटा, अगर आपको ये भी नहीं पता और पेपर में अगर इसमें गलती करी, तो सर आप उम्मीद मत करना कि टीचर कुछ आपको नंबर दे। स्टेप के नंबर की उम्मीद तब की जाती है बेटा जब हम प्रिंसिपल सही लगाते हैं। एक आधी एडजस्टमेंट इधर उधर हो गई, और मैं बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन को 100% सही कर पाना रेयर होता है। अगर आपकी जगह मैं भी होता था तो मुझसे भी गलतियां होती थी बेटा, आधा 1 नंबर मैं भी गवा के आता था, तो क्या हो गया, आधा 1 चला गया। तो आप प्रिंसिपल तो एटलीस्ट सही लगाओ, धीरे धीरे ठीक भी होने लगेगा। अगर एक आध एडजस्टमेंट गलत हो गई, धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, क्या दिक्कत क्या है, प्रिंसिपल सही होना चाहिए बस आपका। बढ़े आगे बेटा, नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट। बेटा रेगुलर इनकम है, देन बेटा डोनेशन, इट इज ऑल्सो अ रेगुलर इनकम। बेटा अगर डोनेशन के आगे ये नहीं पता डोनेशन किस चीज के लिए है, दैट मीन्स इट इज अ जनरल डोनेशन, और जनरल डोनेशन कहाँ जाती है बेटा, इनकम साइड। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होती तो वो बेटा लाइबिलिटी हो जाती बिजनेस की। तो बेटा इंटरेस्ट है चाहे डोनेशन है, दोनों रेगुलर इनकम है बेटा, एनपीओ को मिलने वाली है बाय इंटरेस्ट बाय डोनेशन। लो प्यारे बच्चों चिपकाना जरा, इंटरेस्ट है बेटा 300 रुपए का और डोनेशन है 6000 रुपए की। वैसे एक बात आपको ये बता देता हूं, कभी थोड़ा गेस करने में दिक्कत हो कि ये चीज मेरी कौन सी रिसीट है, ये मेरी रेवेन्यू या रेकरिंग है या कैपिटल है, तो अमाउंट पे जाया करो, ठीक है ना। अमाउंट देख रहे हो काफी कम है बेटा एज कंपेयर टू द अदर अमाउंट, 300, वहां बातें हजारों में चल रही हैं, तो यानी कि रेवेन्यू रिसीट होगी, ठीक है ना। कई बार ये भी एक गेस करने के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है, ठीक है, बात ओके। बढ़े आगे, चलो जी बेटा, डोनेशन के बाद दी हुई है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 50,000 रुपए, और आपको बता देता हूं ये स्पेसिफिक डोनेशन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी करते थे हम बेटा, और हम कहां रिकॉर्ड करते थे इसको, लायबिलिटी में। कल आपने क्वेश्चन करा भाई, मैंने भी दी थी डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है ना बेटा। लेकिन शुरुआत के लिए जगह छोड़ देना कैपिटल फंड की, सरप्लस की, तो थोड़ा नीचे से लिखना बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है जी बेटा।
कितनी दी हुई है 50,000। वैसे एक बात बताऊं, मेरे को लिखना तो बाहर चाहिए क्योंकि डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए आई है। अगर कोई बिल्डिंग बनी होगी तो यहां से माइनस करूंगा, बिल्डिंग बनी होगी तो एसेट में भी आ जाएगी, कैपिटल फंड में भी जुड़ जाएगी। कल करा है ना आपने क्वेश्चन टेस्ट में, और पहले भी समझाया मैंने। बेटा पवेलियन याद है आपको, डोनेशन आती थी पवेलियन फंड के लिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर कोई एसेट बनती है इससे तो यहां से डिडक्ट हो जाएगा पैसा, लायबिलिटी में बेटा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और एसेट खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात बता देता हूं, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड करा, कहीं पर भी बिल्डिंग बनी नहीं, सिर्फ डोनेशन आई थी। आपने कितनी अच्छे से रीड करा वो आपको पता, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से रीड करा भाई, ठीक है ना बेटा। तो मैं सीधा बाहर लिख रहा हूं 50,000 रुपए, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, मेरे ऊपर कर्जा है, जब बिल्डिंग बनाऊंगा तो इस पैसे से बननी है, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, मैच फंड 10,000 रुपए और मैच के एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं पेमेंट साइड में 6800। मैच फंड, कोई भी फंड कभी नहीं जाता बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वर्ड फंड लग गया ना बेटा, सिंपल बात है, सीधा लाइबिलिटी में जाएगा। कल कर रखी है ऐसी ऐसी मिस्टेक भी बच्चों ने, मतलब क्या समझाए बंदा इनको, ठीक है ना बेटा। लो मैच फंड स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा, मैच फंड आया हुआ है 10,000 रुपए और मैच के खर्चे दिए हुए हैं बेटा पेमेंट साइड। और मैंने पहले ही बोला है, जो चीज बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी होगी एक ही जगह रिकॉर्ड करूंगा, दोबारा कभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, खत्म। मैच फंड रिकॉर्ड कर दिया, मैच एक्सपेंसेस पहली आइटम है पेमेंट साइड में, देख लो 6800, ओके बात। बढ़े आगे बेटा, मिसलेनियस रिसीट 430, सेल ऑफ ग्रास 100 रुपए। अमाउंट से समझ में आ रहा होगा, इट इज अ रेवेन्यू एंड रिकरिंग रिसीट, दिख रहा है अमाउंट क्या है, ठीक है ना बेटा। और बेटा रिसीट है, दो ही जगह जा सकते हैं, या पेमेंट या लाइबिलिटी। देखो मैंने कुछ भी चीज नहीं चिपकाई कहीं और, जो जो चीजें यहां दी हुई हैं वहीं चिपकाई हैं, बस मैंने कैश के लिए पहले ही बोल दिया था कि कैश एसेट होती है, ठीक है ना बेटा। लो जी, बाय मिसलेनियस रिसीट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप यूज मत करना, बाय सेल ऑफ ग्रास 430 एंड 100। अभी तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, खत्म भी होगी रिसीट साइड अगर आपको दिख रहा हो। पेमेंट साइड मैच एक्सपेंसेस की बात हो गई। रेंट, लो प्यारे बच्चों, रेंट दे टू रेंट बेटा। अब एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड शुरू हो गई है, पेमेंट साइड की पोस्टिंग दो ही जगह हो सकती है, या तो बेटा खर्चे या बेटा एसेट। प्रिंसिपल गलत मत लगाना, बस कुछ भी करो। चलो जी, तो बेटा रेंट लिख रहा हूं 9600, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सैलरी पे मैंने लगाया हुआ है डॉट, यानी कि सैलरी पे एडजस्टमेंट है बेटा। मैं आपको रटवाए बिना फटाफट से सैलरी अकाउंट भी बनाना सिखा देता हूं, मैं नहीं रटवा रहा बेटा, और आप रटने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना। फंसोगे, वरना आज नहीं फंसोगे तो कल फंस जाओगे, ठीक है ना। रट्टा मत मारना। सैलरी बेटा एडजस्टमेंट दी हुई है इसने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना बेटा। लो सामने देखना मेरी तरफ, सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। दिक्कत क्या है, कोई भी अकाउंट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपके साथ हूं बेटा। कोई अकाउंट बनाने में आपको दिक्कत आ जाए, मैं खड़ा हूं, जिम्मेवार हूं हर चीज का। सर सैलरी किस तरफ लिखा हुआ है, किस नाम से? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है बाय साइड, तो अगर बेटा वहां से सैलरी को उतारूंगा तो किस साइड उतारूं? बाय साइड। टू साइड क्या नाम लिखो? टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना? 24,000। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एडजस्टमेंट पढ़ो। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 2000, 2500। हाँ जी प्यारे बच्चों, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देनी बाकी है। अगर मैंने लोगों का कर्जा देना है, नॉर्मल केस में आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस, और यहां पर लायबिलिटी है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन में ही तो आउटस्टैंडिंग का मतलब बदल जाता है, बाकी तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है बेटा बिजनेस के लिए। लायबिलिटी है सर, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ जाता है? बाय साइड। और बेटा क्लोजिंग बैलेंस टू साइड। लो जी लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 दिया हुआ है शायद, और बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन 2500 रुपए दिया हुआ है। और बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 24,500 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी गई आइटम एक ही जगह पर पोस्ट होती है, यानी कि इसकी पोस्टिंग दोबारा नहीं करने वाला, ठीक है। जितनी भी चीजें एडजस्टमेंट में होती हैं वो दो जगह जाती हैं, एक और ये एडजस्टमेंट में थी, दो जगह जाएंगी। मैंने एक जगह तो यहां पोस्ट कर दिया, दूसरी जगह बेटा मैंने अभी बोला ये ओपनिंग लायबिलिटी है,
ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो रिकॉर्ड करो ना लाइबिलिटी में, इंतजार किस चीज की। लो सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो 2000 रुपए, और बेटा सैलरी आउट थोड़ा नीचे ही लिखना बेटा, ऊपर कैपिटल फंड की जगह छोड़ी हुई है मैंने। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2500 रुपए, ये पोस्ट कर दी बेटा। रह गया बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट करना सैलरी, ये लो रिकॉर्ड करो, टू सैलरी 24,500। अभी तक बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं, बात ओके। चलो जी बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600 रुपए, पता लग गया होगा बेटा, मिसलेनियस खर्चे हैं जी, छोटे मोटे खर्चे, अमाउंट भी दिखाई दे रही होगी। तो बेटा रेकरिंग खर्चा रिकॉर्ड कर दो। लो जी टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600। आगे बढ़ो बेटा, आपको बोलता है बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000 रुपीज, बड़े काम की बात। बेटा एक बात सोचना खुद प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या होती है बिजनेस के लिए? एसेट या खर्चा? एसेट, मानते हो ये बात? लेकिन इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, कायदे से वैसे मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट है नहीं, लेकिन बस चलो ठीक है मैंने बनवा दी। बाबू एडजस्टमेंट का सेकंड पैराग्राफ कहता है 31 मार्च 18 को क्लब के पास 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 का फर्नीचर था और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 20,000 रुपए के। इन्वेस्टमेंट थी ना 12,000 रुपए की, कब कब ईयर देखो आराम से, 31 मार्च 18 को क्लब के पास 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर इसने कहा, मैंने नहीं कहा, जैसा ये कह रहा है मैं तो वैसा लिख रहा हूं। आपने कहा कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, मैंने चिपका दी। अब बेटा इन्वेस्टमेंट है, उड़ थोड़ी गई होगी, इन्वेस्टमेंट 12,000 की 12,000 तो रही। कहता है आपने 30,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने 30,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी। लो प्यारे बच्चों मैंने 30,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 42,000। सर यही तो हुआ, 12,000 की शुरू में थी तो उड़ थोड़ी गई होगी, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट रही, पहले भी 12,000 की थी, आज भी 12,000 की। कहता 30 की आपने और कर दी, मैंने 30 की और कर दी, मैंने चिपका दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट में? ओके बात, बढ़े आगे, बढ़ो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर 750 एसेट बना लो बेटा, न्यूज़पेपर एसेट होती है। क्या करूं, कहां दिखाऊं, एक्सपेंडिचर या एसेट? एक्सपेंडिचर। टू न्यूज़पेपर, यार बोलना शुरू करो, इसमें क्या दिक्कत है? टू न्यूज़पेपर 750 रुपए का खर्चा हो गया। बढ़े आगे बाबू, दो आइटम बची हैं, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक बेटा फर्नीचर। चलो अब इसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया 32,000 रुपए का। बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है, अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है बेटा, तो ये क्लब है। क्वेश्चन पढ़वाऊं दोबारा? फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब। कोई क्लब है, उसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है बेटा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होते हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सर कोई ना कोई सामान खरीदा है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई ना कोई टूल खरीदा है बेटा। बाबू हो सकता है कोई जिमिंग इक्विपमेंट खरीदा हो, ठीक है ना बेटा। एसेट है बिजनेस के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितने रुपए के खरीदे हैं बेटा? 32,000 रुपए के। लेकिन बोलता है 31 मार्च 18 में भी थे कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितने के थे? 20,000 रुपए के। सामने देखना, 31 मार्च 18 में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे बेटा, कितने के? 20,000 रुपए के। कहता है आपने 32 के और खरीद लिए, बहुत अच्छी बात, खरीद लिए। तो ये लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के थे पहले, आपने 32 के और खरीद लिए। लेकिन एक और बात है बेटा, क्वेश्चन ने कहा था आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, लेकिन डेप्रीसिएशन लगा देना फर्नीचर पर 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 25%। सबसे लास्ट लाइन कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डैप लगा देना 25%। लो प्यारे बच्चों, डैप लगाना है 25%। बाबू डेप्रीसिएशन लगता नहीं क्या नॉर्मली? आप एक बात बताओ, आपने कोई जिमिंग इक्विपमेंट खरीद लिया, ठीक है, लोहे की रॉड खरीद ली, चाहे सर उसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद तो खत्म होगी ना, वो लोहा ही तो रह जाएगा ना 10 साल के बाद। तो सर हो सकता है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की लाइफ 4 ही साल हो सकता है ना उसकी लाइफ 4 साल हो, हर साल 25-25 डेप्रीसिएशन लगा के खत्म करना हो 4 साल में।
तो उसने कहा 25% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डैप लगा देना। ठीक है जी, लगा दूं 25% डैप। लो प्यारे बच्चों, डेप्रीसिएशन चार्ज करें माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है बेटा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो चीज फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरा देता है उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स मुझे दिखाई दे रही है 52,000 रुपए की, डैप क्या करेगा? इसकी वैल्यू गिरा देगा बेटा। डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। जब मैं किसी चीज का इस्तेमाल करता चला जाता हूं बेटा, उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है। आप खुद सोचना, मेरे लिए ये फर्नीचर है बेटा, मेरी एसेट है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू गिर रही है बेटा, ये डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या करता है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरा देता है। तो मैं वैल्यू गिरा रहा हूं बेटा, ठीक है। इसने बोला 25% लगा दो, 52,000 का 25%, 13,000 रुपए डैप लगाया मैंने और बेटा 39,000 दिखा दिया। एक बात बड़े काम की, रटने वाले बच्चों की मौज तो कराई दूंगा बेटा, ठीक है ना, जो समझने वाले उनकी भी मौज आ जाएगी। बेटा सुनना, अगेन डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है या रिसीट एंड पेमेंट में? एडजस्टमेंट। दो जगह रिकॉर्ड करूं, एक जगह कर दिया, दूसरी जगह बेटा डैप बिजनेस का खर्चा होता है या इनकम? ऑब्वियस बात है खर्चा होता है, तो खर्चे में रिकॉर्ड करूं। ये समझदार बच्चों के लिए है बेटा, जो समझ नहीं पा रहे उनके लिए मेरे पास एक और जुगाड़ है। तो डेप्रीसिएशन 13,000। हाँ जी, पहले बताओ समझने वाले बच्चों को समझ आई ये बात? जिन्होंने रटना है उनके लिए एक बात सीख लो बेटा मुझसे, और ये बड़े काम की बात बता रहा हूं। अगर कोई चीज प्लस होगी इस साइड में, मान लो एक्सपेंडिचर में मैं कभी प्लस करूं कोई चीज, एडजस्टमेंट में दी हुई है और मैंने एक्सपेंडिचर में प्लस करी है, जो चीज जिस साइड मैंने प्लस किया वो उसी साइड रहेगी। मतलब यहां अगर कोई चीज प्लस करी तो वो इसी साइड जाएगी लायबिलिटी में। मतलब देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही जाएगी बेटा। अगर मैंने यहां कोई चीज माइनस कर दी तो उसकी साइड बदल जाएगी, राइट हैंड साइड में चली जाएगी। सेम बात मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज यहां पर प्लस करी, ये राइट हैंड साइड में प्लस करी, तो ये राइट हैंड साइड में ही रहती। अगर मैंने कोई चीज यहां माइनस कर दी है ना, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी उधर। देख लो बेटा, मैंने यहां से डैप माइनस किया है ना बेटा, यहां कहा जाएगा बेटा? राइट हैंड साइड में माइनस किया, ये राइट में नहीं रहेगा, ये हमेशा लेफ्ट में जाएगा। ये रटने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। कभी भी कोई चीज यहां प्लस करोगे तो यहां जाएगी, यहां माइनस करोगे तो यहां जाएगी, यहां प्लस करोगे तो यहां जाएगी बेटा, यहां माइनस करोगे तो यहां जाएगी, यहां प्लस करोगे तो यहां जाएगी, यहां माइनस करोगे तो बेटा यहां चली जाएगी। ठीक है, वैसे आपको पता है कैसे, मैं तो इन चीजों में तौबा तौबा बिल्कुल भी ना घुसू भाई, ठीक है ना। ये आपके लिए बोलना पड़ता है मुझे चीजें, वरना समझ सकते हो तो क्या डैप बिजनेस के लिए कभी इनकम होगी क्या? खुद सोचो, खर्चा है ना तो रिकॉर्ड करो, इतना क्या सोचना। चलो जी बेटा, एक लास्ट बात, मैंने तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा बंद कर दिया बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में एक बात रहेगी कि फर्नीचर 31 मार्च 18 को 10,000 रुपए का है और उसके ऊपर 20% डैप लगाना है। ठीक है ना बेटा, दिया हुआ है ना, देख लो सेकंड पैराग्राफ, फर्नीचर 10,000 रुपए का रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 मार्च 18 और 20% डैप। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, फर्नीचर 31 मार्च 18 को 10,000 का रिकॉर्ड करा बेटा। और कुछ फर्नीचर आपने चाहे नहीं खरीदा, लेकिन 10,000 का फर्नीचर 10,000 का ही तो जाएगा अगले साल। इसने कहा 20% डैप लगा दो, 2,000 का डैप लगाना है, क्योंकि डैप एडजस्टमेंट में है बेटा तो दो जगह जाएगा बेटा। लो जी 2,000 डैप आ जाएगा, 20% 10,000 का, 8,000 का फर्नीचर बच गया और ये डैप कहां चला जाएगा? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बेटा ये यहां पर आ जाएगा 8,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये। बाबू क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन जो बात मैंने बोली थी वो बात अभी भी है, सुन लो। यहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैपिटल फंड। देख लो बेटा, लायबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, यहां बराबर आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि लायबिलिटी में कोई चीज ही छोड़ दी आपने, मेन चीज छोड़ दी कैपिटल फंड। तो आप क्या करोगे बेटा? एसेट साइड का टोटल करो बेटा 48,300, बैलेंस आएगा 46,300 का बेटा।
ये टोटल आ रहा है 48,300 एसेट साइड। जो टोटल आ रहा है एसेट साइड वही मैंने लाइबिलिटी साइड लिख दिया। बैलेंस शीट की क्वालिटी होती है कि ये बैलेंस होती है, मैंने लाइबिलिटी साइड भी लिख दिया। 2000 माइनस कर दिए बेटा, बैलेंस निकाल दिया। इस बैलेंस का नाम है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन अ बोथ साइड, ठीक है ना बेटा। किसी भी अकाउंट को क्लोज करना, उसको क्लोज करने का तरीका ये है बेटा, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो। इनकम साइड का टोटल ज्यादा आएगा यहां पर, मैं 1 मिनट बुक से ही देखकर लिख देता हूं बेटा। 65230 हाईएस्ट टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया बेटा। और बेटा यहां पर बैलेंस बच गया 11,780, इसका नाम क्या लिखूंगा बेटा, टू सरप्लस। अगर इनकम साइड बड़ी है एक्सपेंडिचर साइड से तो आंसर वुड बी सरप्लस, अदरवाइज इट इज अ डेफिसिट, ठीक है ना बेटा। अब क्या करूंगा, ये कैपिटल फंड यहां पर चिपकाया, कैपिटल फंड 46300 प्लस सरप्लस। सरप्लस है बेटा आपके पास 11780। बेटा टोटल कर लेना, अगर दोनों साइड मीट आउट होती हैं दैट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। और अगर ये नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। और आपको बता देता हूं बेटा, जब बोर्ड्स में ये मैच कर रहे होंगे तो दिल गले में आ जाता है, ठीक है ना बाबू, यहीं से आवाज आ रही होती है, दिल यहीं धड़क रहा होता है, ठीक है ना। इवन बोर्ड छोड़ दो भाई, सीए फाइनल तक ये आवाज यहीं से आती रहती है, क्योंकि सीए फाइनल में भी कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें बैलेंस शीट मैच करनी होती है, ठीक है ना बेटा। तो ये दिल धड़कता रहेगा गले में। अभी आज के लिए आप अपना होमवर्क सुन लो, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 19 करा है, आपने क्वेश्चन 19 ट्राई करना है और इलस्ट्रेशन 20, बस बेटा। अभी मैं होमवर्क कम दे रहा हूं। एक बात और, कल किसी ने रैंडमली मेरे सामने कॉपी रख दी ना, भैया ये प्रॉब्लम आई, भाई पिट जाओगे। प्रॉब्लम तब मानूंगा जब ये तीनों फॉर्मेट बने हुए हो और कम से कम 10 एडजस्टमेंट हुई भी हो। मैं कहता हूं इंसान को कुछ नहीं आता, ये तो पता होगा सब्सक्रिप्शन कहां लिखते हैं, ये तो पता होगा सैलरी रेंट कहां लिखते हैं, ये तो पता होगा फर्नीचर कहां लिखते हैं, कम से कम उतना करके लाना। प्रॉब्लम तब सुनूंगा। और एक कोरी कॉपी मेरे हाथ में रखी ना, प्रॉब्लम बताई मुझे, मैं तब बताऊंगा आपको, ठीक है जी। और मैं मान नहीं सकता आपसे ये दोनों क्वेश्चन होना, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि इतने सिंपल हैं ये, ठीक है जी। क्वेश्चन 19 इलस्ट्रेशन 20 ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।